भारत को बड़ी सफलता मिली है। देखिए, भारत को अमेरिका में बड़ी सफलता इसलिए कहेंगे क्योंकि 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। आपको बता दें, राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। तो अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर है, तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत मंजूरी दे दी। जल्द भारत लाया जाएगा तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है तहव्वुर राणा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला किया गया था, तब से फरार था। और अब देखिए, जैसे ही आपको बता दें कि सत्ता संभाली है, उसके बाद से ही आपको बता दें ट्रंप ने, और उसके बाद से ही अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभाल के साथ ही इसकी जो बानगी है वो सामने आने लगी है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया और इसे कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। तो अमेरिका कोर्ट ने आदेश दिया है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया जाएगा, जो कि एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो भारत को अमेरिका में बड़ी सफलता रही है। तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। 2008 में 26/11 मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड आरोपी धरा गया है। तो भारत को अमेरिका में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। 2008 में 26/11 हमले का ये मुख्य आरोपी था। फिलहाल आपको बता दें, राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिकी कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी कोर्ट ने अगस्त 2024 में इसे मंजूरी दी। भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत ये मंजूरी दे दी गई थी। 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की इसने मदद की थी। डेविड हेडली ने मुंबई में ठिकानों की रेकी की थी। भारत लाने की जल्द प्रक्रिया तेज होगी। 2009 में एफबीआई ने शिकागो से गिरफ्तार किया था। एएसआई और लश्कर ए तैयबा का ऑपरेटिव भी है राणा, और राणा पर आतंकवादी संगठन को मदद का आरोप है। डेनमार्क में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रची गई। मुंबई हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप इस पे लगा हुआ, और ये बड़ी सफलता से माना जाएगा, क्योंकि जो प्रत्यर्पण संधि है उस संधि के तहत इसे लाया जाएगा। चलिए अब जान लीजिए कौन है तहव्वुर राणा। पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। आर्मी मेडिकल कॉलेज में तहव्वुर राणा ने पढ़ाई की। पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर का काम किया। बाद में कनाडा की नागरिकता ले ली थी। इसके बाद अमेरिका की नागरिकता ली। 7 भाषाएं बोल सकता है तहव्वुर राणा। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल है। 2006-2008 के बीच पाकिस्तान में रची है साजिश। लश्कर तैयबा की मदद से मुंबई हमले की प्लानिंग की गई थी। मुंबई में आतंकी हमले में कुल 175 लोग मारे गए थे। तो फिलहाल देखिए, आतंक के खिलाफ भारत को अमेरिका का साथ मिला। आतंक पर नहीं चलेगा अब कोई बहाना। भारत की गिरफ्त में राणा आ गया है। सरहद पास राणा को बहुत जल्द मुंबई लाया जाएगा। तो वाकई में ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी बात भी। किस तरीके से भारत की गिरफ्त में होगा ये मास्टरमाइंड। 26/11 देखिए, 175 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और देखिए, हमारे साथ लगातार इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए प्रमोद पहवा, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे एडिटर ओम प्रकाश जी भी मौजूद हैं। प्रमोद पहवा जी, सबसे पहले हम आते हैं आपके पास में इस प्रत्यर्पण, जो कि देखिए हमें कह सकते हैं क्योंकि लंबे अरसे से हमें तलाश थी, और अब ये कहा जा रहा है कि क्या सत्ता परिवर्तन हुआ, ट्रंप आए इसलिए इनिशिएटिव लिया गया, क्या माने इसे हम? प्रमोद जी। नहीं, इसको हम ये तो नहीं कह सकते ट्रंप के ही पर ऐसा हुआ हो, क्योंकि कुल मिलाकर दुनिया का एक निजाम बदल रहा है। हम एक नई व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, और अच्छी तरह से पूरी दुनिया जानती है कि 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक नई खड़ी की गई थी रामनाथ राव निर्देशन में, और वो इतनी शक्तिशाली है। तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था हमारी है। और चाहे वो तहव्वुर हो, चाहे वो तिसार हो, चाहे वो तरसेम हो, जो भारत के जहाँ होगा उसको उसके पिता तक पहुंचाना हमारी एजेंसियों के लिए कोई बहुत बड़ी बात है। और इस बात को जानता है
और पूरी दुनिया जानती है। ये बड़ा स्वागत कदम है। कि इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि भारत सरकार दबाव डाले स्पीकर एजेंसी पर कि वो पन्नू के नाम पर जो हमारे अधिकारी हैं या हमारे कुछ लोग हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको भी खत्म करें, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करके ये हमारे लिए कोई। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ओपीजी भी लगातार बने हुए हैं। ओपीजी, ये बड़ी सफलता इसलिए कही जाएगी क्योंकि 2009 में हमने देखा भी था, इस बात का जिक्र भी है कि लगातार इस बाबत हमने एफबीआई ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यर्पण के फैसले के तहत ही कह सकते हैं कि अपील भी खारिज की गई थी। लेकिन अब चूंकि इतना लंबा अरसा हो गया है, इतना लंबा अरसा होने के बाद अब यदि राणा को हम लेके आ जाते हैं तो ये सफलता ही है, वो भी अमेरिका में हमारी। देखिए, ये भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसको आप कह सकते हो उस दृष्टि से कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला आया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का कि बहुत लंबे समय से भारत जिस अपराधी की मांग कर रहा था, जिसके प्रत्यर्पण को लेकर वहाँ केस चल रहा था, उसमें भारत को कामयाबी हासिल हुई है। और ये मैं बताऊं कि इस पे जो मुख्य आरोप है वो ये है कि इसने जो है 9/11 के जो हमारे ये जो हमारे यहाँ जो मुंबई हमले जो हुए थे उसके जो 26/11 के जो हमले हुए थे उसका ये मुख्य साजिश करता था। एक ये और ये पाकिस्तान के एलईटी जो है लश्कर तैयबा का उन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने मुंबई जो टेरर अटैक था उसको अंजाम दिया था। उसके बाद डेविड कॉलमैन और भी है इसमें एक आरोपी, वो भी अमेरिकी नागरिक है, ये तो कनाडाई नागरिक है और उनको लेकर भी भारत लगातार मांग करता रहा है। भारत ने अपने यहाँ जो कसाब था उसको तो हमने फांसी की सजा दे दी है, उसको उसके अपराध की सजा हमने दे दी है, लेकिन अभी भी इस हमले के जो साजिशकर्ता हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे हुए हैं, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है। तो भारत लगातार उनके प्रत्यर्पण को लेकर एक कह लीजिए जंग लड़ रहा है और उसी दिशा में एक ये बड़ी कामयाबी मिली। देखिए वाकई में कामयाबी इसलिए भी है चूंकि यहाँ पर हम राणा का जिक्र करते हैं प्रमोद जी, तो कहा गया था कि उसने अपील दायर की थी कि प्रत्यर्पण ना किया जाए और 15 अगस्त 2024 को राणा की अपील को खारिज कर दिया गया था। जो प्रत्यर्पण संधि हमारी और अमेरिका के बीच में उसके तहत उसको भेजा जाना ही था और अब वो फैसला भी आ गया, यानी कि कोशिशें हाथ पैर जरूर राणा ने मारे लेकिन ऐसा हो ना पाया। नहीं, ऐसा होता है के लोग जो है वहां पर असैलिंग रिक्वेस्ट दे देते हाँ, कि उनकी जान को खतरा है और वहां पर सुरक्षा और रिफ्यूजी एक्ट किया जाता है, जैसे कि वहां का नाटक है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार के प्रत्यार्पण में जब अमेरिका यहाँ को सशस्त्र शस्त्र भेजे, उसके ऊपर शर्तें लगा कि हम इसको फांसी के विरोधी हैं और ज्यादा से ज्यादा हम इसको दे सकते हैं। लेकिन कुछ भी एक बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है और ये भारत सभी को बांटता भी है और भारत की शक्ति को दुनिया के सामने बताता भी है। उन्होंने अपने कानून पेश पूरे किए, उनके कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंततः तो पंजाबी में कहते हैं कि पेड़ तले, तो जो अपराधी है आज नहीं तो कल सजा पाएगा, लेकिन यहाँ भी मिलेगी और यहाँ जाने के बाद भी। और ये तो पाकिस्तान के जनता का बहुत पुराना काम है, क्या वो लश्कर तैयबा के नाम करें या अलकायदा के नाम करें, वो तो पैदा ही आतंकवाद बनाने का है वहाँ। और इसको अगर कनाडा की गई वो सब ये सब सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप ना लगे, लेकिन ये अच्छी तरह से सभी आतंकवाद को या भारत के दुश्मन का एहसास है, चाहे वो पाताल डूब जाए, हम भी उस समाज और उस संस्कृति के मानने वाले हैं जो पाताल के हनुमान जी हमारे कुछ ख्याल लाए थे राम, और भी उन्होंने छोड़ा नहीं था देश के राक्षसों को। तो राक्षस कहे वो हमारी निगाह हमारे निशाने से कहता, बहरहाल प्रत्यार्पण हो गया, तो जाते थे आप क्या पाएंगे। इस बात का मुझे इसको फांसी पर लटका।
बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश जी, देखिए प्रत्यर्पण होगा, इसके बाद आगे क्या होगा ये देखा वाली बात होगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस इस तरीके से ग्लोबल स्तर पर हमारी पहचान अलग बनी हुई है। अब देखिए 10 साल पहले हम पीछे जाएंगे तो शायद पहचान तब भी थी, लेकिन उतनी बेबाकी से हमारी बात को नहीं सुना जाता था, उतनी बेबाकी से भारत अपनी बात रख भी नहीं पाता था। तो हमारा जो सिनेरियो आतंकवाद को लेकर, हमने पहले भी कहा था कि देखिए इस पूरे मसले पर सारी दुनिया एक तरफ होगी, लेकिन भारत इस पूरे मसले में बेहद तटस्थ है। आतंकवाद इज इक्वल्स टू आतंकवाद ही है, उसमें किसी तरह का कोई भी लिपापोती नहीं की जाएगी। और ये जो हमारा जेस्चर है, शायद इसी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि तमाम चीजें अब दुरुस्त होती जा रही हैं, तमाम जो बड़े देश हैं हमारे फेवर में भी आ रहे हैं। हाँ, देखिए आतंकवाद को लेकर आपने ठीक कहा। भारत जो है दुनिया के सभी मंचों पे आतंकवाद के मसले को उठाता है, चाहे यूएन हो, चाहे जब बायलैटरल टॉक्स होते हैं किसी दो देशों के बीच में भारत के साथ, या कोई क्वाड का हो, या फिर G20 हो, या फिर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जहां भारत सदस्य है, वहां पे निश्चित तौर पे आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ा मसला रहता है। और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहा है। भारत चूंकि खुद भी आतंकवाद का एक पीड़ित देश है, अब तो काफी हद तक हमने आतंकवाद को काफी हद तक लगाम लगा लिया है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से आतंकवादियों को पनाह दिया गया है, अभी भी उसका खात्मा नहीं हो पाया है। तो भारत की लगातार ये कोशिश है कि दुनिया के तमाम जो उसके मित्र देश हैं, उनके साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म किया जाए। जो देश उसको पोषित करते हैं उनके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई और मुल्क हो। भारत हमेशा उसकी आवाज उठाता रहा है। इवन जब भी कोई बात होती है, अगर कभी चीन की तरफ से भी भारत के किसी कदम का विरोध किया जाता है, तब भी भारत खड़ा होता है और उसका पुरजोर विरोध करता है। तो निश्चित तौर पे आतंकवाद को लेकर भारत की नीति जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है, और वो न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया से आतंकवाद के खात्मे को लेकर तत्पर है, और उसकी तमाम कोशिश है कि दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये खात्मा होना बहुत लाजमी भी है। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है अब चूंकि प्रत्यर्पण हो गया, जब लाया जाएगा तो क्या कुछ सजा मुकर्रर हो सकती है? प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत क्या कुछ आता है ऐसा? देखिए, पहले तो मैं आपकी सहमत नहीं हूँ कि 10 साल पहले आतंकवाद के विरुद्ध इतने सख्त हम स्टैंडर्ड पर नहीं थे। आज हैं, हम तब भी पूरे जोर तरीके से आतंकवाद का विरोध करते थे, और पीड़ित सबसे ज्यादा इसके कारण है भारत बहुत बड़ा देश है, और किसी भी देश की ताकत नहीं है कि वो भारत के छेड़ दे या सीधे सीधे हमारे साथ किसी प्रकार की शत्रुता करे। तो एक हमारे शत्रुओं ने एक नीति बनाई है, एक योजना बनाई, जिसको कहते हैं 100,000 कट्स, कि हमें छोटे छोटे नुकसान देकर, छोटे आतंकवादी हमले कराकर हमारी शत्रुता को और हमारे देश को करते रहे। हमने उसको बहुत सख्ती से चला और बहुत सफलता से हम काम करते। जहां तक इसको देने वाली बात है, यूरोप और अमेरिका के साथ जब भी हम प्रत्यार्पण संधि के तहत लाते हैं, तो उसमें एक कंडीशन फांसी की सजा नहीं दे सकते, और अधिकतम फांसी के बाद हमारे पास कोई है कि जब तक ये जीवित है तब तक ये जेल की चक्की पीसेगा, घंटा सेल में रहेगा और अपने अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। उसके बाद जो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं कि ये इस्लाम को मानता है, तो हो सकता है कि में इसका समय इसको पीड़ों की रौनक दे। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में देखिए ये बड़ी पहल भी, और अब देखते हैं प्रत्यर्पण की बात क्या कुछ हो पाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे हम।